मसीहा बनेंगे। तकरीबन 50 साल तक पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे और इसके बाद वफात पाएंगे। इस दौरान पूरी दुनिया का एक ही मजहब होगा और वो होगा इस्लाम। ये तो आपको भी पता होगा कि इस हैकल के तमाम नक्शे यहूदियों ने तैयार कर रखे हैं और बाकायदा एक इदारा भी इस मकसद के लिए कायम किया है जिसे कहते हैं दी टेम्पल एसोसिएशन। और ये सिर्फ इसी मकसद के लिए वक्फ है कि कैसे तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी को तामीर करवाया जाए। अब तो बस सिर्फ इस नक्शे पर अमल करवाना बाकी है, जिसकी रुकावट मस्जिद अक्सा को शहीद करने और मुसलमानों के शदीद रद्द अमल की सूरत में आ रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो भी रास्ते आहिस्ता आहिस्ता साफ होते जा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में यूएई ने इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान किया है, जिसके बाद इनके तिजारती ताल्लुकात भी बहाल हो गए हैं। सऊदी बादशाहत भी चोरी छुप के इनकी हिमायत कर रही है ताकि अमेरिका नाराज ना हो जाए। इसके अलावा कुवैत, बहरीन, कतर और ये ममालिक भी आज नहीं तो कल बहुत जल्दी इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार बैठे हैं। और यूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक सच साबित होगी कि अरबों के लिए हलाकत है, यानी कि जिन्हें इस्लामी दुनिया की खिलाफत अता की गई थी वही अपनी दुनिया कमाने के चक्कर में अपने ईमान और दीन का सौदा कर बैठे हैं, यानी कि दुनिया से मोहब्बत और मरने का खौफ। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह हैकल ऐन इसी जगह पर तामीर किया जाएगा जहां इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है। इस मकसद के लिए गुम्बद उस सखरा और मस्जिद अक्सा को शहीद करना जरूरी है। और आपने ये भी सुना होगा कि यहूदियों ने मस्जिद अल अक्सा की बुनियादों को खुफिया तरीके से मशीनरी का इस्तेमाल करके इन्हें कमजोर कर दिया है, जिसका एक मकसद तो था कि मस्जिद अक्सा के नीचे मौजूद जहां किसी जमाने के अंदर हैकल सुलेमानी मौजूद था, यहाँ पर जादू की किताबों को तलाश किया जाए, जिसे वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर एक दीनी इल्म के तौर पर चोरी छुपके सीखने लगे थे। और आपको पता है कि जादू सीखना कुफर है। टाइटस बादशाह ने जब यरूशलेम पर हमला किया और पूरे शहर को तबाह कर दिया, जिसमें हैकल सुलेमानी भी शामिल था, तो जादू की ये किताबें मलबों के नीचे कहीं दब गई और यहूदी इसी को तलाश करने के लिए मस्जिद अल अक्सा के नीचे खुदाई कर रहे थे। और दूसरा मकसद ये था कि मस्जिद अल अक्सा को खुद से गिराकर इसे कुदरती हादसे का नाम दिया जाए, ताकि पूरी दुनिया इन पर यह सवाल न कर सके कि क्या इन लोगों ने यह जानबूझकर किया है या फिर यह खुद ही कुदरती आफत से शहीद हो गई है। मस्जिद अल अक्सा हजरत उमर बिन खताब के दौरे खिलाफत के अंदर इस वक्त कायम हुई जब मुसलमानों ने यरूशलेम शहर को यहूदियों से फतह करवाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब आसान होगा? हरगिज नहीं, क्योंकि जब मस्जिद अल अक्सा को, जो कि मुसलमानों का किबला अव्वल है, इसी जगह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज पर तशरीफ ले गए, इसी जगह पर अंबिया कराम की इमामत करवाई। जब इस मुकद्दस जगह को गिराया जाएगा तो कमजोर और बिखरे हुए होने के बावजूद मुसलमान एक साथ उठ खड़े होंगे और अपनी जान तक देने से गुरेज नहीं करेंगे। चाहे कोई सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, ये सब के सब अपने किबला अव्वल की शहादत को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मामले पर आज भी तमाम मुसलमान मुत्तहिद हैं और ऐसा जरूर होगा, क्योंकि इसका जिक्र हदीस मुबारक के अंदर मिलता है कि ऐसे ही किसी बड़े हादसे के बाद एक आखिरी आलमी जंग शुरू होगी, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोइयां मौजूद हैं, जिसे जंग हरमजदून कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं आर्मेगेडन। ये इतनी खौफनाक जंग होगी कि हदीस पाक में आता है कि इस जंग के अंदर इतनी खूनरेजी होगी कि जमीन लाशों से भर जाएगी और खून पानी की तरह बहेगा। यहाँ तक कि अगर एक शख्स के 100 बेटे हैं तो 99 इस जंग के अंदर शहीद हो जाएंगे। एक परिंदा जमीन पर खाली जगह की तलाश के अंदर उड़ेगा, लेकिन इसे जमीन पर कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां इंसानी लाशें नहीं होंगी। हत्ता कि वो थक कर गिरेगा तो जहां वो गिरेगा वहां भी लाशों का ढेर होगा। और ये जंग हर सूरत होकर रहेगी, क्योंकि दुनिया के तमाम मज़ाहिब की किताबों के अंदर इसका जिक्र हरमजदून, आर्मेगेडन, हत्ता कि हिंदुओं की किताबों के अंदर भी महायुद्ध के नाम से मौजूद है। यहूदी और ईसाई इस जंग के लिए मुकम्मल तैयार हैं। इनकी एक नेटो फौज पूरी तैयारी की हालत में है, जबकि मुसलमान अभी तक अपने मसलों के अंदर उलझे हुए हैं। इनको अयाशियों, बदमाशियों और फिरका परस्तियों के अंदर उलझा दिया गया है। आज मुसलमानों को इत्तेहाद की ज़रूरत इसलिए भी है कि इस आखिरी जंग के मौके पर सब मुसलमानों को एक होना पड़ेगा। अल्लाह ताला इस जंग के जरिए हक और सच और बातिल और कुफ्र को अलग अलग कर देगा। मुनाफिकीन भी खुलकर सामने आ जाएंगे। अब जरा पाकिस्तानी कौम को देखें कि मजहबी जमातों के आपस के अंदर मोमिन और काफिर के झगड़े चल रहे हैं। टिकटॉक, फेसबुक और बीगो लाइव ने नौजवान नस्ल का नचवा कर और बराना करके क्या हाल कर दिया है। लड़के गेज बनकर और लड़कियां लड़के बनकर फख्र महसूस कर रहे हैं, खुद को स्टार समझ रहे हैं। क्या ये नस्ल इस्लाम को बचाने वाली होगी और मैदान जंग के अंदर काफिरों के मुकाबले में लड़ने जाएगी? क्या इन औरतों के बच्चे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पैदा होंगे या इनकी तरह सब के सब बेहया और बुज़दिल? आज आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर वगैरह ये सब चीज़ें आपको मोबाइल के अंदर फ्री क्यों मिलती हैं? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा कि आपको इनकी सर्विसेज हासिल करने के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता?
لیکن یہ بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، تو یہ سب کچھ فری کیوں ہے؟ یہ لوگ ہمیں سروسز دینے کے بدلے میں آخر کیا لے رہے ہیں؟ تو جواب ہے کہ ہمارے اخلاق، شرم و حیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور ہمارا ایمان۔ میری قوم کو ان چیزوں کے اندر الجھا کر دین سے دور کر کے وہ لوگ اپنے اصل مشن پر پوری توجہ سے کام کر رہے ہیں۔ میری آواز کسی تک پہنچے نہ پہنچے، کسی کے دل پر اترے نہ اترے، لیکن میں پھر بھی کوشش کر کے اپنے حصے کا فرض ادا کرتا رہوں گا۔ شاید میری یہ باتیں زیادہ لوگوں کی توجہ حاصل نہ کر سکیں، لیکن آپ لوگ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ آگاہی کے طور پر شیئر کر کے اپنے حصے کا فرض ضرور ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس دجالی فتنے کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے ضرور لائک کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔